ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले के अवसर पर इस बार जहां एक ओर पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक उल्लास देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर मेले में राजनीतिक सरगर्मी भी पूरे शबाब पर रही। मेले परिसर में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और बागेश्वर संघर्ष वाहिनी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग पंडाल लगाए गए, जहां जनसभाओं के माध्यम से नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। राजनीतिक पंडालों में जुटी भारी भीड़ से ये साफ नजर आया कि उत्तरायणी मेला अब केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीति भी इसका अहम हिस्सा बन चुकी है। नेताओं के भाषणों में विकास, इतिहास और संस्कृति के साथ साथ सरकार और विपक्ष के बीच तीखे हमले भी सुनाई दिए। भाजपा पंडाल में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि उत्तरायणी मेला केवल बागेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्रमुख पर्व है। उन्होंने कहा कि कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत इसी धरती से हुई थी, जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। अजय टम्टा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने वर्षों तक जनता को ठगने का काम किया है और सबसे अधिक नुकसान पिछड़ों, किसानों और आम जनता को हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और भाजपा जिले व प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि बागेश्वर की भूमि क्रांतिकारियों के बलिदान की साक्षी रही है। यहीं से कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का ऐतिहासिक आंदोलन चला। उन्होंने कहा कि भाजपा भी इस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आज हर क्षेत्र में विकास की बहार दिखाई दे रही है। कांग्रेस पंडाल में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बागेश्वर की धरती श्रम सुधारों और आजादी की लड़ाई की प्रतीक रही है। कुली बेगार आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष किया था। उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और काशीपुर किसान आत्महत्या मामले में सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के नाम पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि न तो किसी सिटिंग जज की निगरानी है और न ही निष्पक्ष जांच दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर देश का एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ आना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को बचाने के लिए सबूत मिटाए गए। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि यूकेडी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि बाबा बागनाथ की इस पवित्र भूमि पर यूकेडी प्रदेश की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने सभी राष्ट्रीय दलों पर प्रदेश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। अंकिता भंडारी मामले में न्याय मिलने तक यूकेडी का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सीपीएमएल के इंद्रेश मेखुरी ने कहा कि कुली बेगार आंदोलन ने देश के जन आंदोलनों को नई दिशा दी थी, जिसकी परंपरा आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा संसाधनों की लूट की जा रही है और अंकिता भंडारी मामले में पिछले 3 वर्षों से सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। कुल मिलाकर इस बार उत्तरायणी मेला आस्था और संस्कृति के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी और जनसभाओं का भी बड़ा मंच बनकर उभरा। क्योंकि ये पर्व अपने आप में पूरे देश के अंदर और खासतौर पर उत्तराखंड के अंदर विशेष रूप से मनाया जाता है। बाबा बागनाथ के इस पवित्र धाम में, जो कि बागेश्वर धाम में, इस उत्तरायणी महोत्सव का अपने आप में एक विशेष महत्व है। क्योंकि जो गुलामी के समय जिस प्रकार से गोरे अंग्रेजों की बहियों को जला करके यहाँ आंदोलन की शुरुआत गोरों को भगाने के लिए की और उसी का परिणाम पूरे देश भर के अंदर भारत माता आजाद हुई। मैं वर्षों से उत्तरायणी के पर्व में हर वर्ष शामिल होता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज मैं अल्मोड़ा से बागेश्वर की तरफ आया तो हम देखते थे कि हमारी रोडें छोटी होती थी, आज हमारी रोडें 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर बड़ी हो रही हैं।
और बहुत ही खुशी की बात है, ये रोड काटा होते वो डीआरई बैंड भी जाएगी। तो यानी कि बागेश्वर के डेवलपमेंट को हम लगातार देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं कि ये अपने बागेश्वर का जिले का निर्माण से लेकर अब विकास कार्यों की तरफ हम जा रहे हैं। इसके मूल में हम यही कहेंगे कि हम हर बार जिस प्रकार से यहाँ पर को हम कस्में खाते हैं, बोलते हैं और उस काम को परिणाम में लाकर देते हैं, और उसका परिणाम है कि जनता हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देती है। वर्षों से कांग्रेस ने इस देश को ठगा, और कांग्रेस हमेशा वंचित, गरीब, शोषित समाज के वोट बैंक तो लेते रही, मगर कभी उनके कार्यों को परिणाम नहीं दिया। दुर्गामी क्षेत्रों के गांवों को रोड से जोड़ने का काम नहीं किया, किसानों को सम्मान देने का काम नहीं किया, आवास देने का काम नहीं किया। हमने इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेशवासी, जिले वासियों को, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई योजना का लाभ मिले और वो राष्ट्र पर गौरव करे और राष्ट्र के विकास के साथ अपने को भी जोड़े। ये बागनाथ जी के आज पवित्र धाम से मैं बताना चाहता हूँ, जो प्यार हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे, यही प्यार हमारी जनता भारतीय जनता पार्टी को, जब तक भारत विश्व गुरु नहीं होगा, भारत लगातार आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार से संपन्नता की सृष्टि में नंबर 1 में आएगा, तब तक पूरे प्रदेश के और देश के वासी भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार देंगे। मैंने दोनों दे दिया। प्रदेशवासियों को उत्तरायणी पर्व भभूतिया त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जिस तरह से ये उत्तरायणी का पर्व हमारा धार्मिक स्वरूप को लेकर, हमारे व्यावहारिक स्वरूप को लेकर प्रतिवर्ष हम लोग इसको मनाते हैं, उसी तरह से इस उत्तरायणी मेले में इसका राजनीतिक स्वरूप भी प्रतिवर्ष उत्तरायणी के दिन यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के अपने पंडाल लगते हैं और अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। और हम भी, हमारे माननीय मंत्री जी अजय टमटा जी भी यहाँ पर पहुंचे, हमारे तमाम नेतागण यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, उन्हीं के कामों को भी हम लोग आज सब आम जनता को यहाँ पर बताने वाले हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग बिल्कुल बौखला कर, उनको लगता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो अनर्गल आरोप लगाकर, अनर्गल बयानबाजी करके आम जनता को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन ये देवभूमि की जनता है, ये समझदार जनता है, ये जानती है कि अगर इस प्रदेश का कोई भला कर सकता है, इस प्रदेश को कोई आगे ले जा सकता है, इस प्रदेश के युवाओं का कोई विकास कर सकता है, इस प्रदेश की मातृशक्ति का कोई सम्मान कर सकता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी सभी प्रदेशवासियों को एक बार शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, सभी से ये निवेदन करते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आइए, हम इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार बनाएंगे। उत्तरायणी के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस स्थान पर जहां पर अतीत में अंग्रेजों की शासन की खिलाफत करते हुए हमारे पूर्वजों ने कुली बेगार प्रथा का विरोध किया और उस कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन करके अंग्रेजों को चुनौती दी। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में श्रम कानूनों के और श्रम सुधारों के लिए जो पहला आंदोलन है, वो यही स्थान है जहां से उस कानून की नींव पड़ी, जो आज श्रम सुधार कानून कहे जाते हैं। मैं ऐसे मौके पर आज, चूंकि प्रकृति का भी त्योहार है, मौसम के बदलाव का त्योहार है, मैं प्रदेश की जनता से इस मौके पर निवेदन करता हूं कि प्रकृति के इस बदलाव के त्योहार पर इस प्रदेश के राजनीतिक बदलाव का भी संकल्प लें और जो कुरीतियां, जो कुपरंपराएं इस प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर स्थापित कर दी हैं, उनका उन्मूलन करने में हमारा सहयोग। दिन है, भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। मैं सबको उत्तरायणी के त्योहार की, भभूतिया त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये ऐतिहासिक स्थल है हमारे सरयू गोमती का ये बगड़ जो है, जहाँ कुली बेगार रजिस्टर और कुली बेगार प्रथा का अंत करवाया गया था और रजिस्टर जलवा करके सरयू में प्रवाहित किए गए थे। तो उस महान दिन को स्मरण करने का भी यह अवसर है। तो मैं सब लोगों को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अंकिता हमारे मान, सम्मान, गौरव, हमारे स्वाभिमान के लिए शहीद हुई। उसको एक शहीद का दर्जा है।
और उसके जो अपराधी हैं, जिसमें एक वीआईपी और वो लोग भी हैं जिन लोगों ने वहाँ जो साक्ष्य थे उनको नष्ट करने का काम किया, तो उन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में, न्यायिक देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि वो अपराधी जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे सम्मान पर डाका डालना चाहते थे, वो कितने ही बड़े क्यों न हो, मगर वो जेल के सीबतों में जाने चाहिए। तो आज उस दिन के लिए भी संकल्प उठाने का दिन है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर के पुलिस के अधिकारियों के नाम आ रहे हैं और ये लग रहा है कि वो उगाही का खेल हो रहा था और किसान को उगाही का माध्यम बनाया जा रहा था, तो वो बहुत चिंताजनक है। मगर ये राज्य उत्तराखंड चाहता है कि जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए और वीआईपी और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए हैं उन पर एफआईआर होनी चाहिए। आप ऐसा तो कुछ किया नहीं, उसके माँ बाप से तो एफआईआर अर्जी ले नहीं रहे हो और आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हो किसी और व्यक्ति से, तो ये तो एक प्रकार से मामले को हसब करने का षड्यंत्र है। देखिए, ऐसा है, उग्रांत का संगठन बूथ लेवल पे मजबूत हो रहा है। हमारे 11,600 जो विधानसभा जितने बूथ हैं उन पे बूथ अध्यक्ष तैयार हो रहे हैं। आज तक जमीन तैयार नहीं की गई थी, वो जमीन युवाओं ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार कर चुके हैं और हम एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हैं। प्रदेश परेशान है, 25 वर्षों से राष्ट्रीय दल, कभी इस दल में जाते हैं, कभी उस दल में जाते हैं। जनता की समस्या जस की तस। उत्तरायणी जो मेला है, ये पूरी दुनिया में, देश में संक्रांति बोला जाता है। यदि उत्तरायणी मकरैनी कोई बोलता है तो वो क्षेत्रीय दल है और यही उत्तरायणी मकरैनी, यही ढोल दमाओं की थाल, हुड़क मसीकी की साज, इसको बचाने के लिए क्षेत्रीय दल है। आप देख रहे होंगे, हरियाणा से पोस्टमैन आ जाते हैं, ठेकेदार यूपी बिहार से आ जाते हैं। पहाड़ का युवा 200 रुपए में बोला जाता है कि आप मनरेगा में पत्थर फोड़िए। पहाड़ का युवा समझ चुका है कि उसका घर उत्तराखंड क्रांति दल है। जितना मजबूत उत्तराखंड क्रांति दल होगा, उतना मजबूत टोपी फतोली ये भाषा होगी, ये पहाड़ी समाज होगा। पहाड़ का एक अकेला पहाड़ी राज्य ऐसा है जहाँ से पलायन होता है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि उसकी राजधानी पहाड़ों में नहीं है और हम राजधानी गैरसैंण वाले हैं। गैरसैंण किसी के लिए एक जमीन का टुकड़ा हो सकता है, पर हमारे लिए भावनाएं हैं, हमारे लिए बलिदान का प्रतीक है, अस्मिता का प्रतीक है। हम अपनी कल्पनाओं का राज्य 2027 में बना के रहेंगे। इन राष्ट्रीय दलों की जड़ मिटा के रखे हैं हम इस प्रदेश से, क्योंकि इन्होंने हमारी पहाड़ी समाज को आज रास्तों पे मरने के लिए, पत्थर फोड़ने पर के लिए विवश कर दिया है। लोगों के बीच में किस तरीके से जाएंगे, क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, लोगों के बीच में ऑलरेडी हमारा जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा, बहन अंकिता भंडारी का न्याय, हरियाणा का पोस्टमैन वो खुद अपने गांव में देख रहे हैं। सारे मुद्दे जो क्षेत्रीय भावनाएं हैं जितनी, वो घर घर इस समय हैं। गांव गांव से हमें कॉल आ रहे हैं, लोग हमें लगातार बुला रहे हैं और हम हर घर दस्तक एक कार्यक्रम हमारे माननीय अध्यक्ष जी सुरेंद्र कुकरेती जी ने दिया है और सभी जो पदाधिकारी हैं, जो 11,000 बूथ अध्यक्ष बनेंगे, वो घर घर दस्तक देंगे। मामले में सरकार कह रही है कि सीबीआई जांच। देखिए, सीबीआई जांच तो पेपर लीक के लिए भी बोला गया था। साफ सीधी शब्दों में आप ये समझिए, ये सारे ढकोसले हैं। जांच क्या है, किस विषय में है, इसके ऊपर बात नहीं की अभी। वो मुद्दे जो हैं गंभीरता से खोलने चाहिए कि कौन सी जांच, क्या वीआईपी का फोन जमा हुआ, उसकी सीडीआर निकाली गई। हमारे लोगों पे मुकदमा होता है तो सीधा जेल में डाला जाता है, फोन सीज किया जाता है, पर वो वास्तव में वीआईपी है, क्योंकि पहले सीबीआई जांच चल रही है, फिर उसके बाद न्यायिक हिरासत होगी या नहीं होगी उसका नहीं पता। और ये इस एक साल में इस मुद्दे को भटकाएंगे और हमारे पास आप जैसे जो मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, जो घर घर पहुंचाने का हमें काम कर रही है, उसके माध्यम से सच पहुंचाने का काम करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, लोग त्रस्त हैं राष्ट्रीय दलों से, उग्रांत लौट रहा है, मजबूत हो चुका है, क्षेत्रीय भावनाएं जाग रही हैं और क्षेत्रीयता ही नींव थी इस प्रदेश की और क्षेत्रीयता ही भविष्य है। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़। सबसे पहले तो
आज इस ऐतिहासिक मौके पर यहाँ सरयू के किनारे हम खड़े हैं। 1921 के अपने उन योद्धाओं को याद करना चाहते हैं जिन्होंने शोषण उत्पीड़न के खिलाफ कुली बेगार के सारे अंग्रेजों के रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। वो परंपरा जारी रहनी चाहिए इस उत्तराखंड में आंदोलनों संघर्षों की जो विरासत है। और आज के दिन पर जितने सवाल हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, संसाधनों के लूट का सवाल है, अंकिता भंडारी के न्याय का जो सवाल है, उसको जिस तरह से पिछले 3 सालों से सरकारों ने भरमाने की कोशिश की, उसको किनारे करने की कोशिश की और जो हाई प्रोफाइल वीआईपीज हैं उनका संरक्षण करने की कोशिश की। तो ये सिर्फ एक लड़की का सवाल नहीं है, बल्कि इस राज्य के भीतर लड़कियां, महिलाएं स्वतंत्रता से, आजादी से अपने लिए नौकरी, पढ़ने का रास्ता तय कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, एक। और दूसरा कि इस राज्य के भीतर क्या थाईलैंड जैसा टूरिज्म का मॉडल चलेगा, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। संसाधनों के लूट के खिलाफ भी लड़ाई है और उसको सरकार ने लटकाने का पर्याप्त रूप से काम किया, तमाम संदिग्ध चरित्रों का उसमें प्रवेश करा दिया। तो इससे लगता है कि लड़ाई तो सड़क पर लड़नी होगी। उसके अलावा अभी हाल में जो एक उधम सिंह नगर जिले के एक किसान ने आत्महत्या की और उसमें भी पुलिस का काला चेहरा दिखाई दे रहा है। वो अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में ये कह करके मरे कि पुलिस वालों ने उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आत्महत्या करनी। तो ये राज्य जिसको 25 साल हो रहे हैं, आज के दिन पर लूट, झूठ और पुलिसिया उत्पीड़न का राज्य बनता जा रहा है। तो उसके खिलाफ यकीनी तौर पर जो सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं, उनको ही इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए, लुटेरा राज्य बनने से रोकने के लिए, पुलिसिया राज्य बनने से रोकने के लिए संघर्ष करना होगा।